नमस्कार, मैं सोमनाथ भारती। पिछले 10 साल में अनगिनत कहानियां हैं। माता की बॉडी को उस बच्चे की मदद से बाहर ले आया। अब वो अगर मैं ना होता तो क्या होता, गाड़ियां अंदर नहीं जाती और आग फैल जाती। चिट्ठियां लेकर क्या दिखाए तो सोमनाथ जी, हम तो चले गए होम मिनिस्टर तक, हम चले गए एलजी तक, हम चले गए डीसीपी, सीपी, सब तक चले गए। किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि क्या पता आप भी ना सुनो। मैंने कहा रुको, फिर आज रात को ही आता हूँ, मुझे बताना जब धंधा वहाँ शुरू हो जाए। कई रैलियाँ निकाली, IITians को इन्वॉल्व किया, पार्लियामेंटेरियंस को इन्वॉल्व किया, उस वक़्त की सरकार से मिला और फाइनली US में जा करके जब संघर्ष किया, लोहा मोल लिया। The jury, in their deliberation, was confused, and that they did write a note to the judge saying that we find contradictions in your statements. कि राजनीति में जब मैं आया, मेरा मुख्य उद्देश्य रहा जनता की सेवा। अभी 2 दिन पहले रात को 12 बजे कोई व्यक्ति आया कि EWS में अस्पताल उनका सर्जरी नहीं कर रहा है। उसी वक्त निकल पड़ा। पिछले 10 साल में अनगिनत कहानियां हैं जहां की लोग बताएंगे आपको किस प्रकार से रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, कभी नहीं देखा अपना कंफर्ट। मुझे याद है, रात को 1 बजे एक व्यक्ति आया, उनकी माता का देहांत हो गया अस्पताल में। माता के देहांत होने के बाद अस्पताल बोले 12 लाख रुपया लेके आओ, तब मैं माता की बॉडी दूंगा। फिर क्या करवाया परमात्मा ने मेरे हाथों, मैं तभी चला गया अस्पताल, मॉर्चरी में चला गया, माता की बॉडी को उस बच्चे की मदद से बाहर ले आया और कहा घर ले जाओ। क्योंकि कानून कहता है कि डेड बॉडी पे कोई मॉर्टगेज नहीं कर रखा है। डेड बॉडी अपने परिजनों की अलग चीज है, अस्पताल का बकाया अलग चीज है, लेकिन अस्पतालें मनमाना करती हैं। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो सेवा करने की, तो आदमी फिर किसी हद तक जा सकता है। वो मेरी ज़िंदगी में अनेकों घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है, कुछ समय पहले मेरे क्षेत्र में वाल्मीकि कैंप है, रात को आग लग गई। अब आग लग गई तो जो कि कैंप में झुग्गियाँ होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बहुत कम दूरियों पे होता है। अब सबकी जान पे आफत बनाई। मुझे याद है 1:30-2 बजे का वक्त था, फ़ोन आया, उसी जो पहना हुआ था वही पहन के दौड़ पड़ा। साथ में जो फायर ब्रिगेड है उसको फ़ोन कर दिया, गाड़ियां आ गई, तो सामने दीवार दिख गया। अब दीवार है तो गाड़ी कैसे अंदर जाएगी। अब वो अगर मैं ना होता तो क्या होता, गाड़ियां अंदर नहीं जाती और आग फैल जाती। चूँकि परमात्मा ने मुझे वहाँ भेजा, मैंने जब कहा फायर ब्रिगेड को कि भाई दीवार तोड़ दो, तो दीवार तोड़ा। फिर जब अंदर गई गाड़ी, तो इतना समर्पण है मेरा जनता को कि अपने हाथों से पाइप लेकर के आग बुझाया कि किसी गरीब को तकलीफ़ ना हो, कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे के बगैर रह ना जाए। कई सारे ऐसी कहानियाँ जहाँ की आपको मेरे क्षेत्र में मिल जाएंगे। किसी को फीस दिया है, किसी को ट्रैवल करने का पैसा दिया है, किसी का एग्जामिनेशन सेंटर दूर आ गया है। तो अनेकों प्रकार से अपने संघर्ष को याद करते हुए ऐसे ऐसे काम परमात्मा ने मेरे हाथों कराए, जिससे कईयों का फ़ायदा हुआ। कईयों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की, कईयों को नौकरी पाने में सहायता की, कईयों की भूख मिट सके उसकी सहायता की। दिल्ली में मेरी विधानसभा में
एक यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इंसिडेंट था। अच्छा, मैं चूँकि ऐसा मेरी डीएनए में है कि गलत को मैं सह नहीं सकता, आध्यात्मिक जिंदगी रही है मेरी, लालच किसी एंगल से नहीं रहा, क्षण में जीता हूँ, मोमेंट में जीता हूँ। तो जब सवेरे जब दरबार लगाया करता, जब जनता आती थी मेरे सामने, बहुत सारी संख्या में आती थी इसी ऑफिस में, तो वो आई, खिड़की से जनता आई, आरडब्ल्यू के लोग आए, चिट्ठियाँ लेकर के आए, दिखाए कि सोमनाथ जी हम तो चले गए होम मिनिस्टर तक, हम चले गए एलजी तक, हम चले गए डीसीपी सीपी सब तक चले गए। किसी ने भी नहीं सुनी कि वहाँ पर बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलता है। मैं तुरंत जम कर गया, क्योंकि उन्हें मुझे चैलेंज किया कि क्या पता आप भी ना सुनो। मैंने कहा रुको, फिर आज रात को ही आता हूँ, मुझे बताना जब धंधा वहाँ शुरू हो जाए तब मैं आऊँगा। मैं बहुत लंबा काम करता था सेक्रेटेरिएट में, रात को 11 बजे 12 बजे तक इतनी फाइलें क्लियर करता था, बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था फाइलों में। मैं हर फाइलों में एक एक पैराग्राफ के नोट होते थे मेरे। अब ये जब उस दिन मंत्रालय से वापस आया, जैसे ही नीचे पहुंचा कि वहाँ से मैसेज आया कि जी खेल शुरू हो गया है, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो। मैंने खाना भी नहीं खाया, वापस उनको मोड़ा। रास्ते में पुलिस की वैन थी, उनको साथ लिया और पहुंच गया खिड़की गांव साईं बाबा मंदिर जहाँ ये घटना चल रही थी। क्या देखा? BMW लगी हुई है, मर्सिडीज लगी हुई है, सबकी हेडलाइट्स ऑन हैं, कोई लड़की अंदर है, कोई लड़की बाहर है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो पॉसिबली बड़े बड़े घरों की हुई होंगी। मेरा साथ जो पुलिस गई थी, पुलिस उतरी। अच्छा, बात बीच में मीडिया बुला लिया था। सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर तब का पुलिस को और मीडिया को लेकर पहुंचा था वहाँ, अकेले नहीं गया था। जैसे पुलिस उतरी, पुलिस में पहनते चमकीला सा पहनती है, वो चमकीला से पहनने जो हेडलाइट्स जब पड़ा वो चमकने लगा, सबको मालूम पड़ गया, पुलिस आ गई, लोग भागने लगे। मुश्किल से उसमें से 2 लड़की पुलिस के हाथ आ गई। फिर हंगामा हुआ। मेरे लाख कहने के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सुना मैंने बाद में कि बहुत मोटी कमाई यहाँ से पुलिस को जाती थी, नेताओं को जाती थी। मेरी बात मान लीजिए, शराब के अड्डे, इस प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, जितने गंदे काम हैं, कोई ना कोई नेता का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, किसी न किसी प्रकार से पुलिस का साथ मिला होता है। इसी कारण से ही चलते हैं। जिस दिन पुलिस और जिस दिन नेता सोच ले कि ये चीज़ें देश में नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे, युवाओं को इस प्रकार की लतों से दूर रखेंगे, मेरा वादा है उस दिन देश में क्रांति घट जाएगी। ड्रग भी दूर हो जाएगा, इस प्रकार की आदतें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन नेता चाहते, सबको केजरीवाल थोड़ी है। मैंने बना दिया मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने विधानसभा को बांट दिया 35 मोहल्लों में। हर मोहल्ला का 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हर घर से एक व्यक्ति को जोड़ दिया। आज मेरे क्षेत्र में चलता है 83 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप कहीं भी हो, आप अमेरिका में हो, आपको घर से फ़ोन गया कि वो सड़क टूट गई है, तो आपने मोहल्ला अपनी व्हाट्सएप ग्रुप खोली, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या लिखी और मुझ तक वो पहुंच गया। 24 घंटे में समाधान आ जाता है 80 से 85% समस्याओं पे। आपको जान के हैरानी होगी, कोरोना काल में जहां नेता घर बैठे रहते थे, फ़ोन बंद कर दिया था, लोग पागल हो रहे थे। आपने देखा होगा यूपी में डेड बॉडीज ऐसे बिखरे हुए थे गंगा के किनारे। ऐसी दुर्दशा मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखी, ऐसी महामारी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उस वक़्त लोग डर के मारे जब घर में बंद थे, तो कोरोना काल में सोमनाथ भारती के जरिए भगवान श्री राम कह दें, भगवान शिव कह दें, भगवान हनुमान जी कह दें, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करा दिए जो असंभव सा था।
हमने ग्रुप बनाया था, क्विक रिस्पांस टीम, पूरी रात काम करते थे हम लोग। कहीं कोई आ गया कमी कि जी बेड चाहिए तो दौड़ो, अस्पतालों को फ़ोन करो, उनके लिए एम्बुलेंस भेजो, फटाफट वहाँ इंतज़ाम करके भेजो। सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन का, मैं खुद कई रात बिताया फिलिंग स्टेशंस पे एसडीएम के साथ। अभी भी मेरे छत पे सिलेंडर पड़े हुए हैं, सिलेंडर भर के लाता था, छोटे छोटे सिलेंडर में यहाँ बढ़ता था ऑक्सीजन, और लोग घर ले जाया करते थे। परिवार को कोरोना हो गया, क्वारंटाइन हो गए सारे परिवार ने ग्रुप में लिखा कि जी किसी की मदद चाहिए, कोई मेरे पिता का संस्कार कर दे। परिवार भी क्वारंटाइन, वो आगे नहीं आ सकता, दोस्त राजी नहीं आने को। मैंने कहा मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। देखिए, कहना परिवार हूं और है, करना और है। जब कहते हो तो करके दिखाओ। जो कहा सो किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ गया है। जब मैं परिवार कहता हूं अपने क्षेत्र को, तो मैंने उस परिवार को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब चिंता ना करें, मैं जाऊंगा। मैं गया, एलएनजेपी से उनकी डेड बॉडी ली। उस वक्त डेड बॉडी को छूना रहता था जैसे कि वो मर जाएगा आदमी कोई भी। उनकी चेन खोल के चेहरा दिखाया कि भाई यही है, पहचान करवाई। फिर निगमबोध घाट पहुंच गया लेकर के उनको। पूरा हाहाकार मच रहा था, बॉडीज ही बॉडीज थी। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संस्कार किया, वीडियो पे दिखाया परिवार को ऊपर वाले की शक्ति है, आदमी की शक्ति नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि 2009 में एक बहुत बड़ा कार्य भारत माता ने मेरे हाथों कराया था, और ऐसे कई कार्य हैं, मैं उसमें से एक का उल्लेख कर रहा हूं। अमेरिका में एक हिंदुस्तानी विक्रम बुद्धि नाम का व्यक्ति गलत तरीके से फंसाकर अमेरिकन सरकार ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर कन्विक्शन कर दिया। सेंटेंसिंग नहीं की, कन्विक्शन किया, और बगैर सेंटेंसिंग अनाउंस किए उसको कई साल तक जेल में रखा। जब मेरे पास मुद्दा आया, मैंने उसको पूरे देश में मूवमेंट बनाया, कई रैलियां निकाली, आईआईटियंस को इन्वॉल्व किया, पार्लियामेंटेरियंस को इन्वॉल्व किया, उस वक़्त की सरकार से मिला, और फाइनली यूएस में जाकर के जब संघर्ष किया, लोहा मोल लिया, तब जाकर के विक्रम बुद्धि की सेंटेंसिंग हुई और विक्रम बुद्धि देश वापस ला सका। मैंने अपनी वकालत के ताकत से एक भारतीय को घर वापस लेकर के आया। वहीं भाजपा की जो उम्मीदवार है बांसुरी जी, उन्होंने अपनी वकालत की ताकत से एक देशद्रोही ललित मोदी को देश से भगाने का काम किया। ललित मोदी को देश ढूंढ रहा है और भाजपा के उम्मीदवार भगाने वालों में थी। उनको बकायदा ललित मोदी ने ट्वीट के माध्यम से धन्यवाद किया। तो एक की वकालत भारत माता एक सपूत को वापस लेके आया, और दूसरे की भाजपा के उम्मीदवार की वकालत देशद्रोही को देश से भगा दिया। मुझे आज भी याद है 2012 जब निर्भया कांड हुआ था, उस वक़्त एक कांस्टेबल तोमर थे जिनकी मौत हुई तो थी हार्ट अटैक से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी मौत को हत्या दिखाकर 25 से 30 साल की उम्र के नौजवानों को अरेस्ट कर लिया। अरविंद जी ने मुझे भेजा कि जा सोमनाथ, एक आदमी हमारा वॉलंटियर, इसको छुड़ा के ले आ। जब मैं वहाँ गया तो मैंने अरविंद जी को बोला कि अरविंद जी सारे ही आम आदमी हैं, सबको छुड़ा दूँ? अरविंद जी ने कहा कि तुम छुड़ा दो, सबको छुड़ा दो। सबको पहले बेल दिलवाया, और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में 2.5 महीने में दिल्ली पुलिस से कहलवा दिया कि उनसे गलती हुई है, ये 9 बच्चे किसी के मर्डर चार्ज में नहीं हो सकते, क्योंकि कांस्टेबल की मौत हार्ट अटैक से हुआ था, ना किसी के हत्या के प्रयास से।